आसपास किसान बंगाल में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। यानी पुरानी किस्तें भी, और पुरानी किस्तें अगर साथ जोड़ ले तो 14,000 रुपए की एक एक किसान को पुरानी पेमेंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे। उसी तरीके से 7th पे कमीशन को, यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। और उसी तरीके से रेफ्यूजी वेलफेयर के स्कीम्स को हम लॉन्च करेंगे। विशेष करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम हेल्थ के लिए पुश देंगे, एजुकेशन के लिए पुश देंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेंगे। और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है, दुर्भाग्य से यहां नक्सलिज्म भी पनपा। उस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे। बंगाल का अपना हुनर जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जहां तक बंगाल के कल्चर का सवाल है, वी आर ऑल इमोशनली इन्वॉल्व। बंगाल का कल्चर एक संस्कृति जिसने देश दुनिया को एक नई ताजी हवा दी। जब मैं विवेकानंद जी की बात करता हूं, जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूं, जब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करता हूं, जब मैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की बात करता हूं, ये सब लोग ऐसे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धरती से जरूर जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी, संस्कृति को दिशा दी, दुनिया को दिशा दी। ये हमको समझना चाहिए और इसलिए उस कल्चर को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज जब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो मैं राजनीतिक बातें करके वातावरण दूषित नहीं करूंगा, लेकिन अगले भाषणों में मैं बताऊंगा। जब मैं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर जाऊंगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा कि ये संस्कृति थी बंगाल की और उस संस्कृति को कहां ला करके खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। मित्रों, इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू कम बैक, दैट सोमार बंगाल हैज टू कम बैक, दैट बंगाल विच लेड द कंट्री दैट हैज टू कम बैक। और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे, यह हम आपको जरूर कहना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धरती यहाँ की जो इसकी उर्वरकता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलुवियल है उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड नहीं हो रही है। जितना इसका इरिगेटेड लैंड होना चाहिए वो नहीं है।
और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मित्रों, क्रॉप का सही दाम मिल सके किसानों को, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्रयास करें। जब मैं आपसे सुझाव मांगता हूं तो मैं किन बातों के लिए सुझाव मांगता हूं? आपसे मैं सुझाव मांगता हूं कि यहां पर आर्थिक जगत में पुश कैसे दिया जा सके। अगर ब्रिटिशर्स ने आकर के बंगाल को देखा कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर इंडस्ट्री का विकास की संभावनाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री फ्लश की, जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली। ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हम कैसे इंडस्ट्रियल पुश दे सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चरल पुश दे सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से, मुझे दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहां डेंगू फैला, हमको डेंगू की रिपोर्टिंग ही नहीं दे रही थी सरकार। यहां लोग डेंगू से जाने गंवा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से ममता जी से पूछता था, गिव मी दी रिपोर्टिंग ऑफ डेंगू। वो डॉक्टरों को धमकी देती थी कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी, और हमारे को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आप बताओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हमारे पास, आप बताओ कि हर तरीके से डिजीज को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे पास। मैं टीम भेजना चाहती हूं, मैंने टीम भेजी थी, अभी कोरोना में भी टीम भेजी थी, आपने उनको गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। यह बंगाल की जनता के साथ अन्याय। ये हेल्थ को पुश देने की जरूरत है। आप बताइए, कोरोना में यहां पर टीम आई थी कि नहीं आई थी? सेंट्रल टीम आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए।